बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर और शांत राज्य था जिसका नाम सौरभपुर था। इस राज्य में एक दयालु और न्यायप्रिय राजा प्रताप सिंह और उनकी रानी वसुधा रहती थीं। राजा प्रताप सिंह बहादुर योद्धा थे और अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करते थे। रानी वसुधा अपने ज्ञान और ममता के लिए प्रसिद्ध थीं। राजा प्रताप सिंह का जन्म एक योद्धा परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें धर्म, नीति और युद्ध कला की शिक्षा दी गई थी। दूसरी ओर रानी वसुधा एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थीं। उनकी विद्वता और सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक थी। जब राजा प्रताप सिंह ने रानी वसुधा को देखा तो वे उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता से प्रभावित हुए। उनका विवाह पूरे राज्य में बड़े धूमधाम से हुआ। यह विवाह केवल दो दिलों का मिलन नहीं था, बल्कि दो राज्यों के बीच एकता और सहयोग का प्रतीक भी बना। राजा और रानी ने मिलकर सौरभपुर राज्य को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। राजा प्रताप सिंह ने राज्य की सुरक्षा के लिए मजबूत सेना बनाई और नई नीतियां लागू की। रानी वसुधा ने शिक्षा, कला और संस्कृति को प्रोत्साहित किया। उनके समृद्ध हो गए। रानी वसुधा ने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कई पाठशालाएं बनवाईं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। राजा और रानी ने एक ऐसा राज्य बनाया जहां हर व्यक्ति समान अधिकार और सम्मान पाता था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा सौरभपुर पर हमला करने की योजना बनाने लगा। वह सौरभपुर की समृद्धि से ईर्ष्या करता था। राजा प्रताप सिंह को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया। इस युद्ध के दौरान रानी वसुधा ने भी अपनी बहादुरी का परिचय दिया। उन्होंने युद्ध के लिए रणनीति बनाने में राजा की मदद की और घायल सैनिकों की देखभाल की। युद्ध लंबा चला, लेकिन अंत में राजा प्रताप सिंह और रानी वसुधा की सूझबूझ और साहस के कारण सौरभपुर विजयी हुआ। युद्ध के बाद राजा ने पराजित राज्य के लोगों को दया और सम्मान के साथ रहने दिया। उन्होंने अपने दुश्मन राजा को माफ कर दिया और उसे सौरभपुर की मित्रता का प्रस्ताव दिया। ये देखकर सभी ने राजा प्रताप सिंह की रानी वसुधा ने युद्ध के बाद राज्य के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि किसी भी व्यक्ति को भूखा न रहना पड़े। उन्होंने हर व्यक्ति की परेशानियों को सुना और समाधान निकाला। सुखद अंत, राजा और रानी की जोड़ी एक आदर्श बन गई। उनकी कहानियां दूर दूर तक फैली। उनकी प्रजा ने उन्हें भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया। सौरभपुर राज्य हमेशा के लिए एक स्वर्ग के समान बन गया। राजा और रानी ने ये साबित कर दिया कि सच्चे नेता वही होते हैं जो अपने लोगों की भलाई को अपने स्वार्थ से ऊपर रखते हैं। इस तरह राजा और रानी की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि एकता, साहस और करुणा से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।